बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। खंबात भजन पैरियों सच्चे दाता जे दरबार साधु साफ सदायन था। सच्चे दाता जे दरबार साधु साफ सदायन था। साफ सदायन था साधु साफ सदायन था। ओ साफ सदायन था साधु साफ सदायन था। सच्चे दाता जे दरबार सच्चे दाता जे दरबार। साध सदावण सूरी पावण जियरे पंहिंजो जिस्म जलावण। साध सदावण सूली पावण जियरे पंहिंजो जिस्म जलावण। पढ़ियो वॾा वीचार बाजी जग खे मायन था। पढ़ियो वॾा वीचार बाजी जग खे भाइन था। सच्चे दाता जे दरबार ओ सच्चे दाता जे दरबार। खन्ना खंजर सिर पर वाहिन रतुन जो था रक्त सुकाइन। खन्ना खंजर सिर पर वाहिन रगुन जो था रक्त सुखाइन। सूर खयो सरदार जो घन पाण जलाइन था। हे सूर खयो सरदार जो बन पाण जलाइन था। सच्चे दाता जे दरबार सच्चे दाता जे दरबार। पाण तरी था जन खे तारन पंहिंजो जाणी की न विसारन। पाण तरी था ॿियनि खे तारन पंहिंजो ॼाणी की न विसारन। सजन से दातार बेरंग ब्रह्म बतायन था। हे सज्जन से दातार बेरंग ब्रह्म बतायन था। सच्चे दाता जे दरबार सच्चे दाता जे दरबार। कहे टेऊ से कापड़ी काहिन पल पल पंहिंजो पाण पचाइन। कहे टेऊ से कापड़ी काहिन पल पल पंहिंजो पाण पचाइन। तन में लाए तार अनमय ज्योत जगाइन था। तन में लाए तार अनभय ज्योत जगाइन था। सच्चे दाता जे दरबार साधु साफ सदायन था। सच्चे दाता जे दरबार सच्चे दाता जे दरबार। राग खंबात भजन पहला। सच्चे दाता जे दरबार साधु साफ सदायन था। खंबात राग के इस भजन में संत महापुरुषों की महिमा का बखान करते हुए परम आदरणीय सद्गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा की दरबार सच्ची दरबार, वहाँ पे सच्चे दाता जे दरबार साधु साफ सदायन था। जो सच्चे सतपुरुष हैं, जिनके मन कर्म और वचन में सत्यता भरी हुई है, वे ही वहाँ पे स्वीकार होते हैं, वे ही वहाँ पर पवित्र मनुष्यों की गणना में आते हैं।
साध सदावण सूली पावण जियरे पहंजो जिस्म जलावण। संत कहलाना तो सरल है, लेकिन संत बनना बहुत मुश्किल है। सूली पावण, सूली की सेज पे चढ़ जाना पड़ेगा। संत पने को निभाना माना सूली पे चढ़ना। कितने भी कष्ट मिले, कितने भी संकट आए, उन सब को सहना। जियरे पहंजो जिस्म जलावण, जीते जी अपने शरीर को जलाना। इसका अर्थ क्या है कि शरीर को और मन को दोनों को वश में करके इंद्रियों के द्वारा कभी बुरा विचार, बुरा कर्म न हो, इस प्रकार सावधान रहे। शरीर के द्वारा भी हमेशा तप करके, शरीर को साध के, संयम के द्वारा शरीर को चला के, जियरे पहंजो जिस्म जलावण, वही है। तो उस पदवी को संत महापुरुष प्राप्त करते हैं। पढ़्यो वडा विचार बाजी जग खे भाइन था। बड़े बड़े सत शास्त्र और संत महापुरुषों के विचारों को पढ़ के, सुन के और समझ के ये निश्चय करते हैं कि ये संसार बाजीगर की बाजी है। वास्तव में यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। जितने भी पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वे सब मिथ्या हैं, और उनके द्वारा प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख वो भी मिथ्या है। खन्ना खंजर सिर पर वाहिन, रगुन जो था रत सुकायन। खन्ना खंजर अर्थात तलवार, कटार, ये हथियारों के नाम है। अपने सिर पे वो तलवार चलाते हैं, तो वो तलवार बाहर वाली नहीं, संयम की तलवार से अपने मन की कुवासनाओं को मार देते हैं। रगुन जो था रत सुकायन, और जो नसें हैं उनके अंदर जो खून है, रत माना खून, वो सुखा देते हैं। तप करके, तितिक्षा के द्वारा बहुत सादा जीवन बिता करके, संसार से विरक्त होकर, संसार के भोग विषय खान पान सबसे मन को हटा देते हैं। सूर खयो सरदार जो भन पाण जलायन था। सरदार माना वो श्रेष्ठ महापुरुष कष्ट सह करके यौवन अवस्था में अपने मन इंद्रियों को वश में करते हैं। पाण तरी था ब्यन खे तारन, स्वयं संसार सागर से पार होकर फिर दूसरों को भी वो सत मार्ग दिखलाते हैं। पहंजो जानी की न विसारन, जो उनकी शरण में आते हैं। हर मेली है संत जन, हर से देत मिलाए, कहते छोड़त नहीं जो जन शरणी आए। जो उनकी शरण में आते हैं उनको वो कभी भुलाते नहीं, छोड़ते नहीं। सद जन से दातार बेरंग ब्रह्म बतायन था। बेरंग ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रंग रूप नहीं, निराकार है, उस ब्रह्म को जिसे अलख कहा जाता है, उसकी लख, उसकी ज्ञाता, उसका ज्ञान देने वाले वो संत महापुरुष हैं। तो वो सबसे बड़े दातार हैं, देने वाले हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं, और उस परम पुरुष से मिला देते हैं। कहे टेऊ से कापड़ी काहिन, पल पल पहंजो पाण पचाएं। भजन की अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो काहिन माना वो चलते जाते हैं। कापड़ी संत महापुरुष, सज्जन पुरुष, ईश्वर की भक्ति करने वाले, वो ईश्वर के मार्ग पर चलते जाते हैं। हर क्षण अपने आप को मजबूत बनाते हैं। पाण पचायन, अपने आप को संयम के रास्ते पे चला के
दृढ़ निष्ठा मन में रख के ईश्वर के पथ पे चलते रहते हैं। तन में लाए तार अनभय ज्योत जगैन था। अपने शरीर में ही तन में लाए तार ध्यान सुमरण के द्वारा, जो इस मनुष्य शरीर की विशेषता है कि इस शरीर में प्रभु परमात्मा की ज्योत जो छिपी हुई है उसका दर्शन करने की शक्ति है। तो अपने इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ईश्वर के तरफ चलते हैं और उस प्रभु परमात्मा की याद, स्मृति और सुमरण अंतर में जगाकर अनुभव रूपी ज्योत जगाते हैं। अंतर में उनके ज्ञान का प्रकाश होता है, अनुभव का प्रकाश होता है। तो गुरु महाराज जी इस भजन में संत महापुरुषों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान।
कविता छंद दोहावली, पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्व व्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।